सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुजम्मिल और मीट मुजम्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि एडमोब से अर्निंग करने के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी है। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन का उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो गाइस, चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ। मैं सबसे पहले google.com में चला जाता हूँ और जहाँ पर लिखता हूँ playgoogle.com। आप कुछ भी लिख सकते हैं, play.google.com। मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सी ऐप है जिसके इंस्टॉल्स ज़्यादा हैं और कौन सी ऐप बेस्ट रहेगी अर्निंग पर्पज़ के लिए। सबसे पहले तो जो मेरी फेवरेट निच है उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके ऊपर अगर आपकी एप्लीकेशन रैंक कर जाती है किसी न किसी कीवर्ड के ऊपर तो आपकी अर्निंग ही अर्निंग है, आप बहुत ज़्यादा उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे वॉलपेपर्स। सिंपल मैंने वॉलपेपर्स लिया, वॉलपेपर को टाइप किया और आप लोग चेक कर सकते हैं कितने रिज़ल्ट्स हैं जो मेरे सामने आए हैं। तो मैं ऐसा करूँगा, जो लास्ट पर ऐप होगी उसको चेक करेंगे हम, ठीक है, उसके कितने इंस्टॉल्स हैं। मैं ऊपर वालों को नहीं चेक करूँगा, मैं सबसे लास्ट पर चलता हूँ, ठीक है। लास्ट से मैं 1 2 3 और 4, ये मैंने 4 एप्लीकेशन को ओपन किया है और अब मैं इनके इंस्टॉल चेक करूँगा। तो आप चेक कर सकते हैं 1 लाख प्लस, और जब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 लाख प्लस, और इसके आ जाएं, इसके भी 10 लाख प्लस, और इसके भी आप देख सकते हैं 10 लाख प्लस। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना पोटेंशियल है, कितना ट्रैफिक है और कितनी अर्निंग है इसके ऊपर। अभी मैंने ये लास्ट वालों को चेक किया है, इनके कितने कितने इंस्टॉल्स हैं। अगर मैं ऊपर वालों की तरफ चला जाऊँ तो उनकी तो बात ही और है। अब मैं इसको ओपन किया है तो आप इनकी इंस्टॉल्स भी चेक कर सकते हैं कि कितने हैं, और इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस निश के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कितना ट्रैफिक है और आप इससे कितना अर्निंग कर सकते हैं। ये देखें आप, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आ रहा कि कैसे हम लिखें। तो ये 10 मिलियन प्लस हैं, ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये अभी मैंने एक ऐप को ओपन किया है जो इसके फर्स्ट रिजल्ट पर पड़ी है, ठीक है। अभी मैं इसकी डेप्थ में चला जाता हूँ, मैं लिखता हूँ HD वॉलपेपर्स, ठीक है। जब आप HD वॉलपेपर्स लिखेंगे तो भी आपको बहुत सारी ऐप्स मिलेंगी यहाँ पर जिनके बहुत सारे इंस्टॉल्स हैं, ठीक है। आप इसी तरह डेप्थ में जाकर कीवर्ड रिसर्च करके एक ऐप का कोई एक टॉपिक जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर वॉलपेपर ऐप बना सकते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर भी मैंने आखिरी ऐप को मैंने देखा तो ये 10 लाख प्लस इंस्टॉल्स हैं इसके। सो गाइस, आपने करना क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं प्ले स्टोर के ऊपर तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वॉलपेपर एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। तो आप इसके अंदर और भी कीवर्ड्स के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारा कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको एक एप्लीकेशन ऐसी बना लेते हैं जिसके ऊपर आप वॉलपेपर फ्री में लेके उसके ऊपर पब्लिश करके आप उसे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अर्निंग करने के लिए आपको एक ऐसा कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर कंपटीशन कम है। तो आप उसकी बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के बारे में जो आपकी ASO ऑप्टिमाइज्ड हो, तो वो भी आप कहीं से लिखवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद लिख सकते हैं। तो अगर आपने लिखवानी है एप्लीकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन, तो मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपनी फाइवर की गिग का लिंक दे दूंगा, आप उसके ऊपर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। आपको एक वेल ऑप्टिमाइज्ड ASO डिस्क्रिप्शन जो है अपनी ऐप के लिए वो आपको मिल जाएगी। सो गाइज, अगर आपको ये ऐप, अब आप लोग देख रहे होंगे यार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डेवलपमेंट नहीं आती, कोडिंग का नहीं पता, वो किस तरह से ऐसी ऐप बना सकते हैं और इससे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। उनके लिए मेरे पास एक छोटा सा सोर्स कोड है जो कि मैं इनको सबसे पहले टेस्ट करवाता हूं और फिर हम देखते हैं आप लोगों को कैसे वो सोर्स कोड मिलेगा। मैं सबसे पहले ये सारी टैब्स को बंद कर देता हूँ, अपने आ जाता हूँ। ये मेरे पास एक एडमिन पैनल है जो कि लॉगिन और लॉग आउट कर सकता हूँ मैं यहाँ से। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ सबसे पहले, और इसको मैं जब लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास ऐसा एक डैशबोर्ड आ जाता है जिसे एडमिन पैनल कहते हैं। अब आप करेंगे क्या, आपको ये सोर्स कोड मिलेगा
अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, ये कैटेगरीज हैं और जब कैटेगरीज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के अंदर चलेंगे जहाँ पर आपकी कैटेगरीज आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप ऐप पर क्लिक करेंगे, आपको ऐप का वर्जन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन है वो आपको फायरबेस के थ्रू आप इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, वो आप लगा लेंगे। सेटिंग के अंदर जाते हैं आप और ये आपको सारा सेक्शन मिलेगा। अबाउट के अंदर जो है वो सारी इसकी डिटेल है और इसको छोड़ दें। अब वॉलपेपर्स पर जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने सारे वॉलपेपर्स आ जाते हैं। अब गाइज आप लोग उस तरह की ऐप किस तरह से बना सकते हैं, इस सोर्स कोड के थ्रू आप बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ ये एप्लीकेशन किस तरह की है। मैं यहाँ पे सबसे पहले जाता हूँ पिक्सेल्स के अंदर। पिक्सेल्स एक फ्री फ़ोटोज़ के लिए वेबसाइट है जिसको आप कमर्शियली और नॉन कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेचुरल लिखा तो मेरे सामने नेचुरल वॉलपेपर्स आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो है एडमिन पैनल के अंदर एक कैटेगरी ऐड करता हूँ। कैटेगरीज पर क्लिक किया और जहाँ पर मैं ऐड कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने आ जाएगा। मैं कैटेगरी का नेम देता हूँ यहाँ पर नेचुरल। प्रायोरिटी दे देता हूँ कि मैंने इसको टॉप पर एप्लीकेशन के अंदर कहाँ पे रखना है। मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। और सेव एज ड्राफ्ट से मैं हटा के इसको फीचर पर क्लिक करता हूँ तो ये सेव हो जाएगी। सेव पर क्लिक किया तो ये मेरे पास एक कैटेगरी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। और आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, नेचुरल को पब्लिश्ड है, फीचर्ड है और प्रायोरिटी इसकी 1 है। तो अब क्या करता हूँ, मैं वॉलपेपर पर आता हूँ और सबसे पहले एक वॉलपेपर डाउनलोड कर लेते हैं। मैं इस वॉलपेपर को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपका वॉलपेपर जो हो 1 MB से नीचे का हो, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा इमेज होगा आपके सर्वर पर लोड बढ़ेगा और आप इसको आपकी एप्लीकेशन में डाटा जो है वो लेट लोड होगा। इस पर डिपेंड भी करता है आप होस्टिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अभी मेरे पास ये एक वॉलपेपर आ गया है, मैं इसको ऐड वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वो मुझसे मांग रहा है। अब 1 मिनट, यहाँ पर मैं वॉलपेपर ऐड करने से पहले आपको एप्लीकेशन दिखा दूँ कि एप्लीकेशन की जो आउटलुक है वो इस तरह की है। आप इसे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन इस तरह की है, ठीक है। इस एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वॉलपेपर मेरी उसके वॉलपेपर वाले सेक्शन में भी पड़ा था। अब मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ कि ये वॉलपेपर के फीचर्स क्या, एप्लीकेशन के फीचर्स क्या हैं। ये आपके सामने वॉलपेपर आ गया। आप सेट एज वॉलपेपर पर क्लिक करके तो अपने वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। मैं होम पर क्लिक करता हूँ और ये सेट हो जाएगा होम पर। आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स यूज़र कोई भी यूज़ करेगा वो इसको डाउनलोड कर सकेगा अपनी स्टोरेज के अंदर। तो अभी मैं आपको इसको ऐड करके दिखाता हूँ। जब मैं ऐड करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि मेरी एप्लीकेशन के यहाँ पर जो है वो एक वॉलपेपर ऐड हो जाएगा। सिंगल पर मैंने कलेक्ट, आप मल्टीपल भी अपलोड कर सकते हैं इमेजेस, सिंगल पर भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये इमेज को ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पर ये मेरे पास आ गया। आप इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से फाइल भी चूज़ कर सकते हैं। इमेज का सोर्स क्या है मेरे पास, वो है pixels.com। ये कहते हैं कि आप अगर दे दें तो अच्छी बात है, ना भी दें तो हमारा सोर्स तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वॉलपेपर का नेम लिख देते हैं वाटरफॉल, ठीक है। आई थिंक ये इकट्ठा आता है कि लगा था, ये डजेंट मैटर, आपकी मर्ज़ी आप कैसे लिखते हैं, ठीक है। वॉलपेपर का नेम आप ये लिख देते हैं। मैं यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ नेचुरल और यहाँ से मैं टैग दे देता हूँ वाटरफॉल नेचुरल वाटर, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखें नेचुरल वॉलपेपर्स, ये भी देख लीजिए, आपकी मर्ज़ी आपने जितने टैग्स देने हैं। मैं यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट को हटा देता हूँ और फीचर पर क्लिक कर देता हूँ। अगर फीचर पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी इमेज जो है वो चली गई है। जब मैंने चूज़ इस फाइल पर क्लिक किया था तो मुझे दोबारा यहाँ से ड्रैग करनी पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है। वो इमेज आ गई तो ये सेव का बटन भी मेरे पास सक्सेसफुली आ गया। अगर मैं फीचर के ऊपर हटा भी देता हूँ फिर भी आप इसे सेव करते हैं। मैं फीचर रखने लगा हूँ ताकि हमें ऊपर नज़र आए एप्लीकेशन के अंदर। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि नेचुरल की कैटेगरी के अंदर मेरे पास एक जो है वॉलपेपर जो है वो सेव हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो अभी ये देखें वॉलपेपर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आप लोग देखेंगे मेरी होम स्क्रीन के ऊपर जो है वाटरफॉल का जो इमेज मैंने अपलोड किया था वो यहाँ पे आ गया है। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को अभी क्लिक करके यहाँ से एप्लीकेशन को देखते हैं। तो अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखते हैं मेरे पास वॉलपेपर आता है या नहीं। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास सक्सेसफुली जो वॉलपेपर था वो मेरी एप्लीकेशन के अंदर आ गया है। वो लोड कर रहा है इस वॉलपेपर को। जैसे वो लोड कर लेगा तो हमारे पास जो एप्लीकेशन में है वो शो हो जाएगा। देखिए सक्सेसफुली शो के मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे पास फुल स्क्रीन के ऊपर ये वॉलपेपर आ गया है।
तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये सक्सेसफुली डाउनलोड भी हो जाएगा। मैं इसे फेवरेट पर क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ से मैं रेट दे सकता हूँ इसे, और यहाँ से सेट एज वॉलपेपर कर सकता हूँ। मैं सेट एज वॉलपेपर करता हूँ, सेट एज होम स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ, तो ये हो जाएगा। आप बोथ पर क्लिक करेंगे तो बोथ पर होगा, और अगर होम पर करेंगे तो होम पर होगा। ये आपकी मर्ज़ी है, आप किस पर सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इस पर ये एमुलेटर है, इसके ऊपर थोड़ी एप्लीकेशन स्लो चल रही। क्यों? ये बहुत हैवी होता है एमुलेटर, जो कि कंप्यूटर के अंदर हम रन करें। जब आप अपनी एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर रन करेंगे तो आपकी स्मूथली रन होगी। हाँ, अगर आपकी मोबाइल के अंदर भी आपकी एप्लीकेशन थोड़ी स्लो है तो ये आपकी होस्टिंग का इशू होगा, क्योंकि आपकी होस्टिंग जो है वो आपने अच्छी यूज़ करनी है इसके ऊपर, जिसकी स्पीड अच्छी हो, और तो ही आपका जो रिस्पांस है वो फास्ट आएगा और यूज़र जो हैं वो आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। अब यहाँ से ये देखें, मेरे पास ये डमी इमेजेस हैं, मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ तो वो वहाँ से भी डिलीट हो जाएंगे। इसमें डिलीट कैसे करना है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ डिलीट और डिलीट, तो आप देखेंगे यहाँ से एक जो है वॉलपेपर वो है डिलीट हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरह आप सारे जो है इसके ऊपर इमेजेस जो हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो सो गाइस, ये एप्लीकेशन का था सारा इंट्रो। अब करते ये हैं कि ये एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा $10 के अंदर। ये आपको एडमिन पैनल भी पूरा आपको $10 के अंदर मिलेगा, और आपको एंड्रॉयड ऐप भी आपको $10 के अंदर मिलेगी। सो गाइज, ये सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर तो आपने ये इस सोर्स कोड के अंदर मुझसे कुछ चेंजिंग करवानी है, वो उसके लिए मैं अलग से चार्ज करूँगा। अगर आप ये जस्ट सोर्स कोड लेना चाहते हैं और इसको एडिट खुद करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। और आपको एक बात बताता चलूँ, इस एप्लीकेशन की जो मैं आपको फ़ाइल दूंगा, जो आपको फ़ोल्डर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन सारी मौजूद है। आपने इसको किस किस तरह से चेंज करके नेम चेंज करना है, आइकन चेंज करना है, एडमॉब के एड्स कैसे लगाने हैं, वो सारी सेटिंग उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है, वो आप करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगा। काइंडली जिसने जो इंटरेस्टेड हो वो मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है और मुझे इसके बारे में डिटेल पूछ सकता है। इसके अलावा मेरे पास और भी ऐसे एप्लीकेशन के सोर्स कोड्स हैं जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।